संत बाबा मंदिर अनावड़ा में जो अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ की सरपंच साहब मुन्नी देवी जी, यहाँ के महाराज और गायक कलाकार, मंच में बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सामने बैठे हुए माता बहने, सामने में बड़े बुजुर्ग, युवा साथी एवं समस्त मंच के नीचे विराजमान सभी मेरे पूजनीय एवं आदरणीय, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ। आज इस धार्मिक स्थान पर आकर मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया, मैं आप सबके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे प्रोग्राम जो धार्मिक स्थान पर किया जाता है और हम और आप और बाहर से सभी लोग आकर के एक साथ इकट्ठे होते हैं, ऐसे धार्मिक स्थान पर आकर के सब एक साथ मिल करके एकजुट ऐसी धार्मिक भावना से सब एक मंच पे बैठ करके यहाँ एक साथ रहते हैं। ऐसे कार्यक्रम कराने से हम सभी के बीच में एक धार्मिक भावना और धर्म के प्रति जो आस्था पैदा होती है, धर्म में जुड़ने की, धर्म को आगे बढ़ाने की, हमेशा आपने भी देखा होगा धर्म एक ऐसी चीज है जिसकी नींव हमेशा हरी रहती है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं कि शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ अच्छा किया था, उसका फल हमारी औलाद भुगत रही है। बुरा करते तो उसका परिणाम भी हमारे बच्चे भुगतते हैं, अच्छा करते तो उसका परिणाम भी हमारे बच्चे भुगतते हैं। इसलिए धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप रोज मंदिर और मस्जिद में जाओ, लेकिन धर्म अपने मन में एक दया की भावना रखनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति कोई भी दुख और सुख में एक साथ जुड़ने की भावना रहनी चाहिए। धर्म उसी को कहते हैं, धर्म ये नहीं कि आप भंडारे ही करो, धर्म वो भी होता है एक दूसरे के प्रति सुख दुख में साथ दे, एक दूसरे के प्रति सुख दुख में साथ रहे, एक दूसरे के प्रति भावनाएं जुड़ी रहे, एक दूसरे के प्रति विचार बने रहे। भाई बंधु हो चाहे कोई भी हो, सबको एक साथ एकजुट रहना चाहिए। आपने देखा हो धर्म एक ऐसी चीज है, हमारे समाज में एक चिड़ी को चूगा डालते हैं, बंदरों को डालते हैं, सब चीज कहते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, लेकिन वो कभी कभी खिलाते हैं। सावन का महीना आता है, खूब बंदरों को खिलाते हैं, गायों को खिलाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन ये धर्म एक ऐसी चीज है, इसका धर्म करते रहना चाहिए। छोटा मोटा कुछ भी, अपन कन्या भी जिमाते हैं तो एक धर्म का ही काम है। तो मैं सभी माता बहनों से भी, बड़े बुजुर्गों से यही कहती हूँ कि धर्म एक बहुत ही भगवान से जुड़ने का और एक आस्था से बनने का बहुत ही अच्छा है। और ऐसे कार्यक्रम आपने कराया, सब एक साथ रहे, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति भी संदेश देना चाहती हूँ कि सभी युवा साथी हो या बड़े बुजुर्ग हो, हम आज देखते हैं कि हमारी महिलाओं की किस तरह की दुर्गति हो रही है। हमको महिलाओं के साथ में भी वही व्यवहार रखना चाहिए, महिलाओं की भी इज्जत करनी चाहिए। महिलाएं हमारी जब तक नहीं होगी, जहां महिलाओं की इज्जत होगी वह भगवान का वास होगा। इसलिए महिलाओं को आप एक धर्म की तरह ही समझा करो। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, इनके साथ में हमारे देश में किस तरह के अत्याचार होती है, किस तरह की दहेज प्रथाएं जो होती है, जिनके साथ में महिलाओं के साथ में अत्याचार किया जाता है। दहेज हमारे समाज में बहुत बड़ी कुप्रथा है। सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ दहेज की जो कुप्रथा है इसको खत्म करें, क्योंकि अच्छी महिला लाओ, आपके घर परिवार को चलाने वाली महिला लाओ। लेकिन दहेज एक ऐसी चीज है, उसको आप लाओगे भी, अगला जो देने वाला है वो पता नहीं किस परिस्थिति में, किस तरह से आपको कहां से अपनी किन कठिन परिस्थिति में आकर के दहेज ला करके आपको आपके बच्चों को देगा। लेकिन महिला यदि अच्छी गुणवान नहीं आई तो वो पैसा आपका किसी काम का नहीं है। इसलिए पैसे को महत्व कम दो और अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की लाओ, जिससे आपका घर परिवार आगे बढ़ सके, आपके समाज में आपका नाम रोशन कर सके, आपकी इज्जत हो। बालिका शिक्षा पे भी उसी तरह जोर दो जिस तरह बालक की शिक्षा पे जोर देते हो। हमारी बालक पढ़ेंगे और बालिकाएं पढ़ेंगी। बालक पढ़ेगा आपके घर में रहेगा, लेकिन हमारी बालिका पढ़ेगी, एक नहीं दो दो परिवार का, 7 पीढ़ी का नाम रोशन होगा। इसलिए बालिका शिक्षा पे भी उतना ही जोर दो जितना बालक की शिक्षा पे जोर देते हो। हमारी बालिकाएं आपने देखा होगा हर क्षेत्र में हमारी बालिकाएं आगे आ गई हैं, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ गई हैं। तो बालिकाओं को भी आप पढ़ाओ, बाल विवाह भी बंद करो।
कुप्रथा समाज में जिस तरह के नुक्ता प्रथा चल रही है, इनको बंद करो। इसका जो पैसा हमारे बालकों की शिक्षा पे लगाओ। हमारा एक बच्चा यदि आईएएस बन जाता है तो हमारे पूरे परिवार का, समाज का, हमारे गांव में 10-20 बच्चों को नौकरी देगा और हमारे गांव का नाम रोशन होगा। तो हमारे बच्चों की शिक्षा पे वो पैसा खर्च करो आप, न कि आप नुक्ता और दहेज प्रथा पे खर्च करते हो। हमारी महिलाओं को आप सरपंच बना देते हो, लेकिन सरपंच पति कर रहा है, देवर कर रहा है, जेठ कर रहा है, ससुर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों नहीं हमारी महिलाओं को आगे आने देते आप? आज मैं भी इसी तरह, मेरे सरपंच बनने के बाद में मैं मेरे परिवार में से कोई करता तो शायद मैं भी इस मंच पे आपके सामने नहीं बोलती, लेकिन मुझे मेरे परिवार से पूरा समर्थन मिला, पूरा साथ मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे पति को, जिसने कभी भी मेरे किसी भी काम में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं रखी। और मैं आज आप सबके सामने यहाँ आकर के आप मंच पे आपके सामने बोलने का एक मुझे तजुर्बा मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आप बढ़ाना चाहते हो तो हमारी महिलाओं को सरपंच बना करके उनको आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओगे और आपके परिवार का नाम रोशन होगा। पंचायत में महिलाएं जाएंगी, महिलाएं हर योजना के बारे में जानेंगी। हमारे पंचायत में अनेक तरह की योजनाएं सरकार ने निकाल रखी है। कांग्रेस सरकार ने 10 लाख की चिरंजीवी योजना है जिसमें फ्री में इलाज चलता है। इन योजना का फायदा उठाओगे। जब तक आप खुद जाकर के खुद चीज के बारे में नहीं पहचानोगे, आप इन चीजों को और इन योजनाओं के बारे में ना तो जानोगे और ना पहचानोगे। जन आधार कार्ड है जिसके पास में 10 लाख तक का फ्री में इलाज होता है, और जिनके पास नहीं है वो 8.5 लाख रुपए जमा कराए और चिरंजीवी योजना में जुड़े। 850 रुपए। पालनहार योजना है, वृद्धावस्था है, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह की योजनाएं। इन योजनाओं का पूरा फायदा उठाओ। मेरा आप सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन है कि आप जो विचार बालक और बालिकाओं में भेदभाव है, उस भेदभाव को भी खत्म करें। बालक और बालिकाओं को एक समान नजर से देखें। महिलाओं को पूरा सम्मान दे, इज्जत दे। जब तक आप महिलाओं को सम्मान और इज्जत से नहीं देखोगे, तब तक आपके घर में कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। शराब पी करके महिलाओं को मारपीट करते हैं, बहुत गलत है। आपकी महिला सुबह से शाम तक आपके घर में आपका काम करती है, शाम को आपका इंतजार करती है। क्यों करती है? कि आप पति हो, आपका सम्मान है, लेकिन आपका भी कोई फर्ज बनता है कि आप भी अपनी पत्नी की इज्जत करें। तो इस तरह की जो कुप्रथाएं समाज में फैली हुई हैं, इनको खत्म करो। मैं बाबा आपसे भी कह रही हूँ कि पुराने नियम अब बदलते हुए समाज में नहीं चलेंगे, कुछ नियम बदलने पड़ेंगे। बदलते हुए समाज, बदलते हुए दुनिया के साथ में बदलना पड़ेगा आपको भी। तो हमारी जो महिलाएं, इनकी भी थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। सुबह से शाम तक आपके घर में पूरा काम करती है, ये भी काम करती है, इनको भी थकान आती है। इनकी भी भावनाओं को, उनको कदर करना सीखे। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले अभी यहाँ भारत जोड़ो यात्रा आ रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ गरीबों को, जो मसीहा है, गरीबों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का जोर शोर से आप, राहुल गांधी जी यहाँ से आएंगे, उनका पूरे भारत जोड़ो यात्रा में आप साथ दें, समर्थन दें और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएं। तो आप पार्टी को मजबूती मिलेगी, आप लोग का साथ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत बनेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। इसलिए मैं आप सभी ने यहाँ बुला करके जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं में जागृति के लिए आपने जो स्पीच दी है वो बहुत ही सराहनीय है।